मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अचानक से प्रॉफिटेबल कैसे हो जाता हूँ, इस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और पूरा रोड मैप आप लोगों के सामने लाऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो ये चीज मेरी गारंटी है कि आप लॉस करना तो एकदम बंद कर दोगे। अब लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं ये चीज आप लोग को समझाना चाहता हूँ। इस चीज को लोग इग्नोर करते हैं। ट्रेडिंग इज वेरी वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। अब सिंपल से यहाँ पे ये मतलब है ना कि मैं जो स्टेप्स में बताने वाला हूँ, जो एक रोड मैप मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ना है, ये ना बहुत सिंपल होने वाला है। आपको लगेगा यार इस चीज से कोई प्रॉफिटेबल हो भी सकता है, क्योंकि सबको ना ऐसा लगता है कि बहुत ही हमें फैंसी चीजों की जरूरत है। हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, हमें ऑर्डर ब्लॉक समझना है, एसएमसी बहुत मार्केट में ट्रेंड में आ रहा है। कुछ यूट्यूबर्स जो अपना अपना कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं एमएमसी टाइप का, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मार्केट को सॉल्व कर दूंगा। मतलब वो चार्ट दिखाते हैं और बोलते हैं मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ। यार मार्केट को सॉल्व नहीं करना, मार्केट से पैसा कमाना है, ठीक है। और मैं जो चीज बताऊंगा ना, वो इतनी ज्यादा सिंपल होने वाली है कि आप लोग को विश्वास ही नहीं होगा कि उससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन वो चीज ना इंप्लीमेंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग, इसके ना दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सर्वाइवल, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है ग्रोथ। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ग्रो पहले करना है। ग्रोथ यानी कि आपका कैपिटल बढ़ना चाहिए, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाना चाहिए। लोगों का ध्यान यहाँ पे होता है। लोगों का ध्यान होता है कि मैं कौन सा परफेक्ट सेटअप ढूंढ लूं जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, जिससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाए, जिससे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाए। यहाँ पे उनका ध्यान रहता है। लेकिन यही अप्रोच है जो आपको लॉस बनाती है। बिकॉज एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। मान लो आज आपको कोई भी शॉप खोलना है, कोई कपड़े की दुकान खोलना है, ठीक है। तो कपड़े की दुकान में आप खोलोगे जब, तो आप ये बनाते हो कि यार अगले 2 महीने 1 महीने के अंदर मेरा जो प्रॉफिट होगा उससे मैं अगले महीने माल लाऊंगा। नहीं, आप ये सोचते हो कि अगले 6 महीने तक, 6 मंथ तक अगर मेरी दुकान प्रॉफिट ना भी बनाए, उसके बावजूद मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं 6 महीने तक अपनी दुकान को चला पाऊं। आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरी दुकान में प्रॉफिट आए ना आए, लेकिन 6 महीने तक मेरी दुकान बंद ना पड़े। तो आप अपने बिजनेस को ना सर्वाइव कराना चाहते हो, ना कि ग्रो करना चाहते हो। लेकिन ट्रेडिंग में जब आप लोग जाते हो तो पहले आपको ग्रोथ चाहिए होती है, और यहीं पे 95% लोग अटक जाते हैं। वो 10-10 साल तक यही इसी के पीछे पड़े रह जाते हैं कि ग्रो कैसे करना है। लेकिन रियलिटी ये है, ग्रोथ भी करना है बट सर्वाइवल हमारा पहला मोटिव होना चाहिए। अब इस सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का ये मतलब है मेरा कि आप जो भी कैपिटल लाओ उसको आपको ब्लो नहीं करना है। अब ना ये चीज बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आज तक आप लोग के दिमाग में ये चीज भर दिया गया है कि आप जो भी कैपिटल लाओगे मार्केट में वो तो ब्लो होगा ही। आपको लगता है कि यार एक बार 2 बार 3 बार अगर किसी का कैपिटल ब्लो हो रहा है वो तो होता ही, क्योंकि वो सबके साथ होता है। यार जो चीज सबके साथ हो रही है तो सबके सब लॉस भी तो बना रहे हैं। तो कैपिटल को कैसे ब्लो नहीं करना है, इसका सिर्फ एक बहुत ही सिंपल एकमात्र रूल है, रिस्क पर डे को मैनेज करना। खत्म बात। यहां पे आपका सर्वाइवल का टॉपिक ना खत्म हो जाता है। अभी सुनने में इतना आसान लग रहा है ना, लेकिन आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूं। अगर यहां पे आप लोग रिस्क पर डे को मैनेज करने लग जाते हो, आप सोचते हो कि यार एक दिन में मैं सिर्फ अपने कैपिटल का 10% रिस्क करूंगा। 10% का रिस्क यानी कि आपके पास सिर्फ 10 दिन है, और अगर 10 दिन लगातार आपका लॉस हुआ तो आप अपने कैपिटल को ब्लो कर दोगे। जैसे एक दुकानदार 6 महीने तक सर्वाइव करने के लिए पैसा लाता है ना, वैसे ही ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको सर्वाइव करने के लिए पैसा लाना है। तो आप यहाँ पे ज्यादा पैसा इसलिए नहीं लाते हो ताकि आपकी क्वांटिटी बढ़े। लोग कहते हैं ना कि अगर मेरा कैपिटल बड़ा होगा तो मेरा प्रॉफिट बड़ा होगा। गलत है ये चीज। यही चीज तो लोगों को लॉस में ले जा रही है। अगर आपका कैपिटल बड़ा होगा ना, तो आप ज्यादा दिनों तक सर्वाइव करवाओगे। आपका सर्वाइवल का जो टाइम है वो ज्यादा होगा। प्रॉफिट तो बात की बात है, लेकिन आपका सर्वाइवल का टाइम ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कितना रिस्क लेना चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आप 1% का रिस्क लोगे तो अब आपको 100 दिन लगेंगे। 100 दिन का मतलब समझते हो, एक महीने में ना 20 दिन ट्रेडिंग का होता है। एक महीने में 20 दिन होता है ट्रेडिंग का। तो अगर 100 दिन का हम बात करें तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 5 महीने। 5 महीने तक आपका कैपिटल ब्लो हो ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं आप हर दिन लॉस करो, लेकिन अगर आपका एक दिन में मैक्सिमम लॉस 1% का है ना, तो आपका कैपिटल 5 महीने से पहले ब्लो हो ही नहीं सकता, और आप मार्केट में सर्वाइव करना सीख जाओगे। और अब इन 5 महीने के दौरान क्या होगा ना, आप भले ही डेली लॉस करो और आप अपना मार्केट में सर्वाइव कर गए, इन 5 महीने आपको लर्निंग मिलना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे ये है तो बहुत ही सिंपल चीज कि हमें अपना रिस्क पर डे मैनेज करना है, लेकिन ये आसान क्यों नहीं होता है? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं कभी भी प्लान भी करता था ना, यार मैं दिन का सिर्फ 1000 रुपए लॉस करूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था, या मैं दिन का सिर्फ 500 रुपए लॉस करूंगा, तो मैं क्या करता था ना, मेरा मान लो 1000 रुपए का लॉस हो गया। इसके बाद ना मार्केट मेरे को मूव करता हुआ दिखता था। मेरे को लगता था यार यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आएगा तो अच्छा मूव आ सकता है, और ब्रेकडाउन आता भी था। मेरी एनालिसिस सही भी होती थी, क्योंकि यार एनालिसिस सबकी सही होती है। आप खुद भी ये चीज बोलोगे कि जो आप सोचते हो मार्केट में वैसा ही हो जाता है कई बार, लेकिन तब भी आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो। तो एनालिसिस यहाँ पे बात नहीं है। तो फिर मैं क्या करता था, मैं सोचता यार मार्केट आज मूव कर रहा है ना, मैं कल का वेट क्यों करूं? अगर मेरे को आज 1000 रुपए लॉस करना था जो मेरा हो गया, और कल के दिन मुझे 1000 रुपए लॉस करना ही करना है, तो क्यों ना मैं ये ट्रेड आज ही ले लूं, क्योंकि मार्केट तो आज मूव कर रहा है। क्या पता कल के दिन मार्केट साइडवेज पहुंच जाए, तो कल तो मेरा ये एनालिसिस काम ही नहीं करेगा। तो हमेशा ना मैं
ये सोचता था कि जिस दिन मेरी एनालिसिस काम कर रही है मैं उस दिन पैसा बनाऊं, लेकिन रियलिटी ये है जो मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया कि मेरी जो एनालिसिस है ना, वो एनालिसिस से ये नहीं मैटर करता कि मैं पैसा बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। पैसा बनाना और एनालिसिस करना ये एकदम ही अलग अलग चीज है। तो रियलिटी यही है, आप रिस्क पर डे मैनेज करो, उससे ये होगा कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, आपको 100 दिन सर्वाइव करना है, 100 दिन भी नहीं, मैं तो कहता हूं अगर किसी के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है तो वो 50 दिन भी अगर सर्वाइव करने के लिए अपना कैपिटल लाए ना तो वो उसी में ग्रो कर सकता है। लेकिन मेन यहाँ पे कीवर्ड ये कि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। मैंने कहा था पहला होगा सर्वाइवल और दूसरा होगा ग्रोथ। अब हम आ जाते हैं ग्रोथ पे। ग्रोथ पे हमने क्या समझा था कि लोग हमेशा ध्यान देते हैं प्रॉफिट पे, एक्यूरेसी पे, सेटअप पे, रिस्क टू रिवॉर्ड पे, लेकिन मैं आप लोगों को एक क्लियर कट एजेंडा देता हूं कि ग्रोथ पे कैसे काम करना है। ग्रोथ करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि है डिसीजन लेस ट्रेडिंग। कहां पे? इन लाइव मार्केट। इसका क्या मतलब है कि जब मार्केट ऑन है, जब मार्केट चल रहा है, जब मार्केट खुला हुआ है, तब आपको डिसीजन लेस ट्रेडिंग करना है, यानी आपको कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। अब ये चीज किसी को समझ नहीं आएगी, उसे लगेगा यार डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, आपको एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, प्लान करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो डिसीजंस है ना, डिसीजंस का क्या क्या हो सकते हैं ट्रेडिंग में। आपका क्या डिसीजन होता है? सबसे पहला होता है आपका एंट्री क्या होगा, दूसरा आपका ये चीज होता है कि आपका एग्जिट कहां होगा, एग्जिट में यानी कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा और आपका टारगेट कहां होगा। तो बेसिकली 3 डिसीजन हमें लेना होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो ये जो 3 डिसीजन है ये हम लाइव मार्केट में नहीं लेंगे, ये हम पहले से प्लान करके रखेंगे। अब ये पहले से प्लान का क्या मतलब है? पहले से प्लान का ये मतलब है हमारे पास ना एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और मैं कह रहा हूं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। क्यों एक स्ट्रैटेजी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और स्ट्रैटेजी का मतलब लोग पता है क्या समझते हैं? क्या स्ट्रैटेजी का मतलब कि लेट्स सपोज ये ईएमए है, प्राइस यहाँ पे आएगा तो कैंडल बनेगी तो मैं बाई कर लूंगा, इसे स्ट्रैटेजी समझते हैं। ये स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी का एक क्लियर कट मतलब होता है कि आपको एंट्री भी पता होना चाहिए, आपको एसएल भी पता होना चाहिए, आपको टारगेट भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक दिन में आप मैक्सिमम कितनी बार ट्रेड लेने वाले हो, क्या आप री एंट्री लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो क्या आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। ये सारी चीज पहले से डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा होगा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब मार्केट ऑन हो जाता है, सुबह सुबह मार्केट खुल जाता है 9:15 पे, तब वो मार्केट में आते हैं और तब वो अपना डिसीजन लेना शुरू करते हैं, एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि यार कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था इस तरीके से, आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो मैं क्या काम करता हूँ, आज मैं गैप फिल का ट्रेड ले लेता हूँ। अगले दिन क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है और प्राइस गैप डाउन खुला है, उस दिन वो सोचते हैं यार प्राइस तो पहली कैंडल तो काफी नेगेटिव बन गई, तो आज मैं गैप फिल का ट्रेड नहीं लेता हूँ, आज मैं मार्केट को शॉर्ट कर देता हूँ, प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे आप लाइव मार्केट में डिसीजन ले रहे हो, और लाइव मार्केट में डिसीजन लेने में गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि प्राइस जब ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, तो क्या आप यहाँ पे बाई करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आपको जो कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कैंडल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो सबसे पहले आपके इमोशंस पर अटैक करती है। आपको लगता है यार यहाँ बेच देता तो इतना बढ़िया प्रॉफिट होता, अच्छा हुआ यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये जो इमोशंस है, और इमोशन सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं, इमोशंस आपके कल के बेसिस पे, यानी कि पिछले 2 से 3 दिनों में आपका ट्रेडिंग कैसा रहा है, क्या आपके लॉसेस हुए हैं, क्या आपका प्रॉफिट हुआ है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपके इमोशंस कैसे हैं, और इन इमोशंस की वजह से आपके डिसीजन लाइव मार्केट में गलत हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब मार्केट लाइव ना हो, यानी कि जब मार्केट क्लोज हो, तब आपको ये डिसीजन लेना है। आपको पहले से प्री प्लान करके चलना है कि मैं कल के दिन किस तरीके से ट्रेड लेने वाला हूं, या फिर मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने वाला हूं। एक स्ट्रैटेजी पता है क्या होती है? एक स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स जिसे आप ना पेपर पे लिख पाओ, राइट इट ऑन पेपर, ठीक है। या फिर दूसरा मैं कहूं तो एक कुछ ऐसे रूल्स जिसे आप कोड कर पाओ, आप एक एल्गोरिदम बना पाओ। सब लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितनी भी हेज फंड है सब एल्गो ट्रेडिंग क्यों करते हैं? अब जैसे मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मुझे पहले से पता होता है कि मेरे को कितनी क्वांटिटी लेनी है। मेरी एनालिसिस, चलो अगर मैं ऐसा भी सोचता हूं ना कि आज तो मार्केट बियरिश होगा, और मेरी स्ट्रैटेजी कह रही है कि नहीं यार बुलिश ट्रेड ले लेते हैं, बुलिश ट्रेड में मुझे एंट्री दिख रही है, तो मैं चाहे कितना भी एनालिसिस कर लूं, कितनी भी एनालाइज कर लूं, मार्केट कैसे भी मूव कर रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करूंगा। और उस दिन हो सकता है लॉस भी हो। ऐसा बहुत बार होता है कि मेरी एनालिसिस सही होती है बट मैं अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से लॉस कर रहा होता हूं। लेकिन सच्चाई ये है ना, जब मैं अपनी एनालिसिस पे ट्रेड करता था तब मैं कंटिन्यूस लॉस बना रहा होता था लॉन्ग टाइम पे, लेकिन अब जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूं ना, तो मैं लॉन्ग टाइम में, एक लंबे समय में प्रॉफिट बना रहा होता हूं। तो यहाँ पे यही एक कीवर्ड है कि आपका जो भी डिसीजन है और जो भी स्ट्रैटेजी है, वो ना मार्केट क्लोज, जब मार्केट क्लोज होता है, इसमें आपको बना के पहले से ही रख लेना है। जब लाइव मार्केट चल रहा होगा तब आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। बस ये चीजें इतनी ही सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस करी कि आपका रिस्क पर डे फिक्स होना चाहिए। आप एक दिन में इससे ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। इससे क्या होगा? इससे आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, और सर्वाइवल के साथ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे अपने आप। दूसरी चीज क्या है? आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से मार्केट में प्लान हो जाना चाहिए। और तीसरी
तीसरी चीज सिर्फ एक ही है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि अगर आपने एक लॉजिक पकड़ लिया, आपने एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली कि जिसके बेसिस पे आप एंट्री लोगे, एसएल लोगे, टारगेट लोगे, फिर चाहे कुछ हो जाए, जब तक आपका ये कैपिटल ब्लो नहीं होता ना, यानी कि जो मैंने बताया था 50 दिन या फिर 100 दिनों तक, जब तक आपका ये कैपिटल ब्लो नहीं होता तब तक आप इस चीज को चेंज नहीं करोगे, आप एक ही चीज करते रहोगे। और इसका रीजन ये होगा कि जब तक आप किसी भी एक चीज को लॉन्ग टाइम तक नहीं करोगे, तब तक उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यही कहती है कि एक बड़े चीजों को, यानी कि अगर आप एक बड़ा सा सैंपल साइज लोगे ना कि इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं, तब जाके इसमें आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आता है कि यार मेरी 30% की एक्यूरेसी है, 40% की एक्यूरेसी है, 70% की एक्यूरेसी है। लेकिन अगर आप 3 से 4 ट्रेड में ही अपनी स्ट्रैटेजी को बदल दोगे ना, तो ये प्रोबेबिलिटी कभी आपके फेवर में आएगी ही नहीं। तो बस ये 3 स्टेप्स हैं जिसने मेरे को प्रॉफिटेबल बनाया है, और ये लग रहे हैं बहुत ही सिंपल। आपको लगता है यार इससे प्रॉफिट कैसे ही हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आप इन 3 चीज को फॉलो तो करके देखो। मैं चैलेंज दे रहा हूं, फॉलो करना लोगों के लिए मुश्किल है, ये चीज ईजी बिल्कुल भी नहीं है फॉलो करना। और जिसने ये चीज फॉलो कर ली ना, वो प्रॉफिटेबल अपने आप हो जाएगा। आप खुद ही मेरे को कहोगे 100 दिन बाद कि यार मेरा कैपिटल ब्लो ही नहीं हुआ। ब्लो तो छोड़ो, मेरा कैपिटल ग्रीन हो रहा है, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो।